हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस एक कर रहे थे जिसमें 5 क्वेश्चन थे। हमने 3 क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था कि आप लोग उसको बनाइए। ठीक है, इस वीडियो में एक बार मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या था आपका? अल्फ़ा प्लस वन बाई अल्फ़ा और था बीटा प्लस वन बाई बीटा। अल्फ़ा बीटा रूट्स थे जिसके, और एक इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसको वो सेटिस्फाई कर रहा था। रूट्स दे रखे हैं, मुझे बताने हैं इसके क्या होगा कि इक्वेशन बताना है। तो देखते हैं फिर से वही शॉर्ट ट्रिक वाला अगेन, क्या जो अल्फा के साथ हो रहा है बीटा के साथ हो रहा है क्या? तो अल्फा में भी वन जुड़ रहा है, बीटा में भी वन जुड़ रहा है। अल्फा में क्या अल्फा डिवाइड हो रहा है, बीटा में बीटा डिवाइड हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, इसको हमेशा अपने याद ही रखना है हमेशा। देखिए, अल्फा में अल्फा डिवाइड हो रहा है, बीटा में बीटा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है। सेम केस, कुछ नहीं करना है। ये अल्फा प्लस वन इक्वल टू क्या कर देना है, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू एक्स पुट कर देना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स हो जाएगा। अगेन मुझे क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, तो उधर लेते जाइए अल्फा को, हो जाएगा वन इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वन हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू वन बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अगेन अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें क्या करना है, जैसे सेटिस्फाई करने के बाद ये वाला कंडीशन था आपके पास, तो अल्फा की जगह ये पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द फोर्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट जेई मेंस में आ चुका है, क्या था, अल्फा बाई बीटा और आपका था बीटा बाई अल्फा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या शॉर्ट ट्रिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखिए ना, तो आई थिंक शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। क्यों? अल्फा के साथ बीटा डिवाइड हो रहा है और बीटा के साथ अल्फा डिवाइड हो रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। बाकी आप कहीं भी देख लीजिए, जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है, लेकिन इस केस में बीटा डिवाइड हो रहा है, इस केस में अल्फा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है। अगेन अगर मुझे पता है शॉर्ट ट्रिक फेल कर गई, तो अपना वो फार्मूला ही है, सम ऑफ रूट्स कर लेते हैं और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स करेंगे तो ये अल्फा बीटा और ये आपका क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अगेन मुझे पता था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहाँ से क्या आया था, माइनस बी बाई ए आया था। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए आया था। तो अल्फा प्लस बीटा के माइनस बी बाई ए स्क्वायर कर लो, माइनस टू इंटू अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए हो जाएगा अपन ये सी बाई ए हो जाएगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, मैं ए स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए कटेगा तो टू ए सी हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ए से ए कटेगा, ये ए सी हो जाएगा। अगेन अगर मैं फाइनल बात करूँ, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो आपको पता ही है, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा करूँगा प्रोडक्ट, तो ये तो आपका कैंसिल होकर वन ही हो जाएगा। अगेन वही आपको मान लीजिए अगर इक्वेशन में पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स कितना है आपका, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए इंटू सी इंटू एक्स प्लस ई प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वन है बराबर जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जेई मेंस में पूछा गया था। ठीक है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये तो था आपका पिछला क्वेश्चन। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस और एडवांस में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये जेई मेंस 2020 में आया हुआ है। एक बार पढ़िए और फिर इसको ध्यान से सोचिए और क्या कह रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, then find the equation whose roots are 2 alpha cube plus 6 alpha square plus 10 alpha plus 7 3 beta cube plus 9 beta square plus 15 beta minus 2 बराबर 15 beta minus 2। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो मस्त ऑब्वियस सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर प्लस थ्री बीटा प्लस फाइव बराबर जीरो। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, ये टू अल्फा क्यूब है, सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 7, ये पहला रूट है आपका। और दूसरा रूट क्या है, 3 बीटा 9 बीटा स्क्वायर प्लस 15 बीटा माइनस 2। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये दो रूट्स हैं, बताइए इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक।
क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो मुझे ऊपर वाला अल्फ़ा में पार्ट क्या हो रखा है, इतना बड़ा तो मैंने रूट्स नहीं पढ़ा है भाई। रूट्स तो अल्फ़ा बीटा में एक सिंगल टर्म में हुआ करता था, अल्फ़ा प्लस वन बाई अल्फ़ा होता था या बीटा प्लस वन बाई बीटा हुआ करता था। इतना बड़ा ये कुछ नहीं है, बस डराने के लिए उन्होंने दे रखा है। आप एक काम करिए, ये जो पहला वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें आप अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, 2 अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस ये 5 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अगेन इसमें क्या करेगा 3 बीटा कॉमन ले लीजिए, क्या होगा बीटा प्लस क्या हो जाएगा 3 बीटा प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो मुझे क्वेश्चन का पार्ट ही दिख गया है। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, कॉमन लेते ही मुझे ये वाला पार्ट दिख गया, फिर कॉमन लेते ही ये वाला पार्ट दिख गया, मीन्स ये बीटा स्क्वायर है। ये क्यूब था शायद, हाँ क्यूब है ना, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं, इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं, तो ये 0 प्लस 7 हो जाएगा, ये 0 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 7 और माइनस 2। तो आप तो आराम से इसको निकाल सकते हैं, जिसके रूट्स 7 और माइनस 2 हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्लस है, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये माइनस 14 हो जाएगा। तो अगेन अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये वो इक्वेशन है जिसके ये 2 गिवन रूट्स हैं। ठीक है क्या, तो ये तो मेरा जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को बस पकड़ना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 2017 और कॉमा बीटा की पावर 2020। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगेन ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा बीटा अगेन रूट्स हैं, तो पक्का इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 केस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये तो 2 स्टैंडर्ड कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा याद रखिएगा इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ऑलवेज, और इसके जो होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। सर ये ओमेगा क्या बोल दिया आपने, ओमेगा होता है एक आइडेंटिटी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है सर, ये कैसे आया एक बार मुझे बताइए। तो इसका एक सबसे अच्छा कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, आप सीधाचार्य रूल से जाइए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट, ये आपका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस ये क्या हो जाएगा √3 आयोटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, 2 रूट्स आ गए। इसी को तो ओमेगा बोलते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसमें भी वही आप सीधाचार्य रूल लगाएंगे तो यही केस आएगा, बस आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे आसान है, इसको रूट्स क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, अगर इसको आप ऐड करके +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ये मुझे पता है ये रूट्स, इसके रूट्स आ गए। ठीक है, इसके रूट्स हमको क्या अल्फा बीटा की जगह ये दे रखा है। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर इतना, इट मीन्स याद रखिएगा ये अल्फा की जगह मेरा ओमेगा आया है, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह हम ओमेगा पुट कर देते हैं, ओमेगा की पावर 2017 और बीटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 2020। मुझे पता है ओमेगा 2017 कॉमा ये ओमेगा पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर mn क्या होता है, ए की पावर mn होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या हो जाएगा ये 2 4 0 4। ठीक है, मुझे पता है ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इट मीन्स 3 की पावर पे हमेशा 1 चला जाता है। तो इससे डिवाइड करते हैं 2017 में 3 से, तो 3 6 18, ये 2 1 3 7 21 और ये 7 3 2 6, ये ओमेगा केवल बचता है एक रिमाइंडर में, तो ये तो ओमेगा ही आ गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 8 ओमेगा स्क्वायर ही बचेगा।
3 की पावर को हमेशा डिवाइड करने का तरीका है जिससे भी डिवाइड करना है और जिसमें डिवाइड करना है सभी अंकों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो। 7 1 8 2 9, 3 3 का 9, 7 2 9 1 10, तो 3 3 का 9, 1 बचा तो ओमेगा, ये 4 4 8, 3 दूना 6 और 2 बचा तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या देखा, ये तो अगेन वही रूट्स आ गए। तो ये तो उसके ही रूट्स है जो एबव क्वेश्चन के ही पहले दे रखा है। अगेन वही आंसर, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि वही रूट्स आ गए। तो वही रूट्स का तो एक ही इक्वेशन हो सकता है, वो तो पहले दे ही रखा है। x² + x + 1 = 0 इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करने का तरीका यही है। बस इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ था कि x² + x + 1 आपको कहीं भी दिख जाए तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट होता है, और x² - x + 1 = 0 कहीं दिख जाए तो इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट होता है। बस आपको यही ध्यान रखना था। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, ओमेगा की वैल्यू ये होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होता है, और ओमेगा क्यू की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। ये जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों में आया था। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 2 = 0 एंड an = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a100 - 2a98 अपॉन a98। ठीक है, इसकी वैल्यू पता करना है। अगेन कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है। अल्फा बीटा रूट्स है तो ऑब्वियस सी बात है, सेटिस्फाई करा देंगे। ये 6 अल्फा - 2 = 0, और ये अगेन बीटा स्क्वायर -6 बीटा - 2 = 0, जो इसके अल्फा बीटा रूट्स थे हमने सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछ रखा है a100 a98 a99 की वैल्यू। मुझे पता है a100 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ n की जगह तो अल्फा की पावर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बीटा की पावर 100। इट मीन्स मुझे क्या करना है, अल्फा की पावर 100 के टर्म्स में लेके जाना है क्वेश्चन को, और बीटा के भी 100। मुझे पता है अल्फा स्क्वायर है, क्यों ना इसमें अल्फा 98 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100 में पहुंच जाऊंगा। तो इसमें क्या करिए आप, अल्फा की पावर 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें भी क्या करिए, बीटा की पावर 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बीटा की पावर 100 पहुंच जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही देखिए 100 है, 98 99 ये तो उससे छोटे ही है। तो अल्फा की पावर 98 से मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा 100, 6 अल्फा 99 - 2 अल्फा 98 = 0 हो जाएगा। और बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद बीटा 100 - 6 बीटा 99 - 2 बीटा 98 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए ये कैसे फ्रेम कर रखा है। a100 की वैल्यू पूछ रखा है 2a99। ठीक है, तो देखें ना, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को, ये पहला मान लीजिए तीसरा या चौथा, अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ ना तो अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100 -6 अल्फा की पावर 99 - 6 बीटा की पावर 99 -2 अल्फा की पावर 98 -2 बीटा की पावर क्या हो जाएगा 98 = 0। मैंने क्या देखा, अल्फा की पावर 100 प्लस बीटा की पावर 100, तो मैंने देखा a100 है, तो ये तो a100 है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, तो अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99 हो गया। अगेन यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो अल्फा की पावर 98 प्लस बीटा की पावर 98 हो गया। ठीक है, ये a100 था आपका। मैंने क्या देखा, ये a99 है, अगर a मैं 99 ले लेता हूँ, अगर अल्फा की पावर 99 प्लस बीटा की पावर 99 हो गया, इट मीन्स ये तो a99 है, इट मीन्स 6 × a99 हो जाएगा। अगेन वही 98 से करूँ तो अल्फा की पावर 98 प्लस बीटा की पावर 98, इट मीन्स ये 2 क्या है a98 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है a100, मैं उधर लेके चला जाऊंगा, 6a99 प्लस 2a98, 2a98 को इधर ही रहने देते हैं, -2a98 = 6a99। क्वेश्चन में पूछ रखा है a99 को डिनोमिनेटर में लेते आओ, तो a100 - 2a98 अपॉन a99 = तो 6 बच गया। देखो इसी का उसने वैल्यू पूछ रखा है, a100 - 2a98 अपॉन a99 = 6, तो 6 इज द माई फाइनल आंसर। इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बस ये की बात याद रखना था आपको कि जब भी क्वेश्चन में a100 a98 हायर पावर्स आए तो हमेशा एक बात दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे सेटिस्फाई कराना है। सेटिस्फाई मीन्स क्या कराना है
ए की पावर 98 मुझे पता है 100 पावर्स मैक्सिमम जा रहा है। मैंने अल्फ़ा बीटा को इसमें सेटिस्फाई कराया रूट्स में उसके इक्वेशन में, और मैंने एक तरीका लगा के क्या किया, हाईएस्ट पावर में कन्वर्ट करा लिया। और फिर मैंने देखा सम करने से, कभी कभी डिफरेंस लेने से वो मुझे फॉर्म बनता है, दिखता है। ठीक है, तो आपको जैसे भी दिखे, सम करते हुए दिखे या डिफरेंस लेते हुए, आप दोनों तरीके से करके देख लीजिएगा, देखिएगा एक ना एक तो फॉर्म आपको जरूर बनेगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट।